हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। एसएससी एमटीएस के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, आज इस सीरीज में हम क्वांट सेक्शन में टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 डिस्कस हो चुका है और आज हम उसी में आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास टाइम एंड वर्क का पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, एंड देन उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में जब भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो हमें किसी पर्सन की किसी वर्क को करने की टाइम ड्यूरेशन गिवन होती है, ठीक है। और उस टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में हम एलसीएम लेके उसका सबसे पहले फाइंड करते हैं टोटल वर्क की वर्क कितना है जो उनको करना है। देन हम उन पर्सन की इफिशिएंसी फाइंड करते हैं कि पर डे अगर वो हमारे पास जो वर्क है वो नंबर ऑफ डेज के रिस्पेक्ट में दिया या आवर्स के रिस्पेक्ट में, तो उनकी पर डे या पर आवर की इफिशिएंसी हम वहां से फाइंड करते हैं। और उसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछी जा रही है जिसके भी रिस्पेक्ट में, वो डाटा हम वहां से फाइंड इजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी हमें क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलकर ना किसी वर्क को कितने टाइम में करते हैं, तो 10 डेज में करते हैं। नेक्स्ट है ए अलोन, ए अकेले कैन डू इट इन 30 डेज। ए अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करता है, 30 डेज में, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू दिस। बी अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ए और बी की क्या है, कंबाइंड टाइम ड्यूरेशन दी है, ठीक है। देन ए की अकेले मतलब अकेले के वर्क करने की टाइम ड्यूरेशन दी है और हमें क्या है, बी की फाइंड करनी है। तो ए प्लस बी अगर मैं कहूं तो कितने टाइम में वर्क को करते हैं, 10 डेज में, ठीक है। एंड ए अलोन, ए अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करता है, 30 डेज, ठीक है। हम जो हमें टाइम ड्यूरेशन गिवन होती है, सबसे पहला वर्क हमेशा हमारा क्या होता है, इसका एलसीएम फाइंड करना। 10 एंड 30 का एलसीएम बहुत छोटी वैल्यू है, 30 यूनिट। ये 30 यूनिट हमारे पास क्या है, तो ये 30 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। और कैसे समझेंगे, 30 चेयर बनानी है, आप इसे प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं। 30 यूनिट का मतलब 30 चेयर बनानी है, ठीक है। ए क्या है, 30 डेज में 30 चेयर बनाता है, तो 1 डे में कितनी बनाता है, जाहिर सी बात है 30 डेज में 30 चेयर बनाता है, तो 1 डे में पर डे की एफिशिएंसी कितनी है, 1। ए और बी मिलकर 10 डेज में 30 चेयर बनाते हैं, तो पर डे कितनी बनाते हैं, तो पर डे कितनी कैसे फाइंड कर रहे हैं, 30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन से, तो हमारे पास इफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। तो कितनी आ गई, 3 यूनिट। ए और बी की टोटल इफिशिएंसी है 3 यूनिट। ए और बी मिलकर कितनी चेयर बनाते हैं, 3, जिसमें से ए कितनी बनाता है, 1। तो ये बात क्लियर है ना कि बी कितनी बनाता होगा। तो बी की इफिशिएंसी हमारे पास यहाँ से आ गई कि बी की इफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। बी पर डे 2 चेयर बनाता है, 2 चेयर बनाता है, ठीक है। बी कितने टाइम में इस वर्क को करेगा, वर्क कितना है, 30 चेयर बनाएगा। पर डे 2 बनाता है, तो कितने टाइम में, 15 डेज में, ठीक है। 15 डेज में वो क्या है, टोटल सारा वर्क कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए किसी वर्क को कितने टाइम में करता है, 18 डेज में, एंड बी इन 12 डेज। और बी सेम वर्क को कितने टाइम में करता है, 12 डेज में। एंड दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर वर्क को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट बी लेफ्ट दी 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज ऑल दी वर्क कंप्लीटेड। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, और एक कंडीशन दी है कि वर्क कंप्लीट होने से 3 दिन पहले ए बी वर्क को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। कौन वर्क को छोड़ के जा रहा है, बी, ठीक है। तो एक कंडीशन भी दी है और इसके रिस्पेक्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्क टोटल कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क 18 एंड 12 का एलसीएम इज 36 यूनिट। ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी इज 3 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ए और बी ने ना वर्क को स्टार्ट किया, कितने दिन उन्होंने वर्क किया नहीं पता, पर इतना पता है कि वर्क इस डेडलाइन पे फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो रहा था, तो लास्ट के 3 डेज बी ने वर्क नहीं किया, बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। लास्ट के 3 डेज क्या है, बी ने वर्क नहीं किया, तो लास्ट के 3 डेज में वर्क कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट तक ए और बी ने कंबाइंड वर्क किया। इस पॉइंट तक ए और बी ने क्या है, स्टार्टिंग से इस पॉइंट तक क्या है, ए और बी ने कंबाइंड वर्क किया। ए ने 3 डेज में कितनी चेयर बनाई होगी अकेले, जो लास्ट के 3 डेज वर्क किया, पर डे 2 चेयर बनाता है, ठीक है ए, तो 3 डेज में इसने 6 चेयर बना दी होगी। टोटल वर्क इज 36 यूनिट, ठीक है। 36 यूनिट में से 6 चेयर तो ए ने लास्ट के 3 डेज में बनाई है।
बची हुई 30 चेयर, ठीक है, बची हुई 30 चेयर किसने बनाई है, ए और बी ने मिलके। और ए और बी पर डे में कितनी बनाते हैं, 3 and 2 is 5, तो 30 कितने टाइम में बनाएंगे, 6 डेज। तो ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ का वर्क किया है, 6 डेज, और ए ने लास्ट के कितने डेज वर्क किया है, 3 डेज। तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 6 + 3 is 9 डेज, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क A take 50% more time than B। किसी वर्क को कंप्लीट करने में A जो है ना वो B से क्या है, 50% मोर टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, A और B का पहले टाइम ले लेते हैं। A मैं कहती हूँ 100 यूनिट टाइम लेता है, तो B उससे 50% मोर, 100 का 50% इज 50, यानी B का टाइम ड्यूरेशन इज 150 यूनिट। और मैं इसे रेशियो में मिनिमाइज कर देती हूँ इनके टाइम को, तो 2:3। ठीक है, ए और बी के टाइम ड्यूरेशन किस रेशियो में है, 2:3। अब पॉइंट समझना, जब 2 पर्सन के रिस्पेक्ट में दिया होता है ना, तो हमारे पास टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क हमारे पास होता है इफिशिएंसी इनटू में टाइम ड्यूरेशन, इफिशिएंसी इनटू में टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, दोनों जो वर्क कर रहे हैं वो कंप्लीट है। ठीक है, जो दोनों जो वर्क कर रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। और जब वर्क सेम है, पॉइंट समझना, जो ए है वो A1 डेज ले रहा है या D1 डे ले रहा है। ठीक है, और जो टाइम ले रहा है इफिशिएंसी उसकी है A1 है। ठीक है, टोटल वर्क की बात करें, इफिशिएंसी ए की कितनी है, A1, और वो टाइम कितना ले रहा है, D1। बी की बात करते हैं, बी कितना, बी की पर डे की इफिशिएंसी कितनी है, B1, और वो टाइम कितना ले रहा है, D2। ठीक है, तो पॉइंट समझना, दोनों जो वर्क कर रहे हैं ना वो इक्वल है। इक्वल है तो जो उनकी टाइम में रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स रेशियो किसमें होगा, इफिशिएंसी। तो यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा जब हम दोनों इक्वेशन को क्या है, इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके टाइम में रेशियो है, तो इनकी इफिशिएंसी में रेशियो जो होगा वो जस्ट रिवर्स, तो वो कितना होगा, 3:2। और दोनों की टोटल इफिशिएंसी अगर मैं कहूं तो कितनी होगी, 3 + 2 is 5 यूनिट, या 5x ले सकते हैं। दोनों मिलकर वर्क को करते हैं तो कितने टाइम में करते हैं, 18 डेज में। तो यहाँ से क्या मैं टोटल वर्क नहीं फाइंड कर सकती, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू में टाइम। ठीक है, दोनों मिलकर वर्क को कर रहे हैं तो 18 डेज में कर रहे हैं, और दोनों की पर डे की इफिशिएंसी कितनी है, 3x and 2x is 5x। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 18 × 5x is 90x। ये टोटल वर्क आ गया। अब यही वर्क किसको करना है, बी को अकेले करना है। बी से कितने टाइम में करेगा, तो वर्क है कितना, 90x। और बी पर डे कितना वर्क करता है, तो बी पर डे कितना वर्क करता है, 2x। तो कितने टाइम में करेगा, x से x कैंसिल, 2 से 45 डेज। ठीक है, तो बी इस वर्क को कितने टाइम में करेगा, 45 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 18 डेज। ए बिगन टू डू वर्क, they work alternately, ठीक है, and one at a time for 1 day each। यहाँ पर क्या है, दोनों अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहे हैं। ए कितने टाइम में किसी वर्क को करता है, 12 डेज में, एंड बी उस सेम वर्क को कितने टाइम में करता है, 18 डेज में। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, सेम चीज, टोटल वर्क इज 36 यूनिट। ठीक है, एंड ए की इफिशिएंसी इज 3 यूनिट, बी की इफिशिएंसी इज 2 यूनिट। अब हमें यहाँ पे क्या है, ये रेगुलर वर्क नहीं कर रहे, एक साथ वर्क नहीं कर रहे, अल्टरनेटिव्स पे वर्क करें। फर्स्ट डे ना ए आता है और कितने चेयर बनाएगा, 3। सेकेंड डे कौन आएगा, तो सेकेंड डे बी आएगा और बी कितनी चेयर बनाएगा, 2। तो फाइनली यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है, 2 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 2 डेज में 2 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है। सॉरी, 2 डेज में 5 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 3 and 2 is 5 यूनिट। ठीक है, तो 2 डेज में क्या कंक्लूजन निकला है, 5 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है। वर्क है कितना, 36 यूनिट। तो 5 का ऐसा मल्टीपल जो 36 से लेस हो, तो 5 से बन जा 35 होता है। ठीक है, तो यानी इस 5 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 7 से, तो कितना आ गया, 35 यूनिट। अब मैंने इस यूनिट की है तो यहाँ पे भी सेम 7 से होगी, तो कितना आया, 14 डेज। 14 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, 35 यूनिट, पर हमारा वर्क है कितना, 36 यूनिट, 1 यूनिट और। अब ये कौन सा डे, नेक्स्ट डे यानी 15th डे,
अब यहाँ पे इवन और ओड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ए क्या है 1, फर्स्ट डे पे ए आता है यानी ओड नंबर पे, एंड बी किस पे आता है सेकंड, एंड थर्ड डे पे अगर मैं कहूँ तो अगेन कौन आएगा ए, फोर्थ डे पे कौन आएगा बी। तो यानी इवन नंबर पे कौन वर्क कर रहा है बी, एंड ओड पे कौन वर्क कर रहा है ए। तो अब 15th डे अगर मैं कहूँ 15वां दिन, ठीक है, तो उस दिन कौन आएगा, तो उस दिन ए आएगा, क्योंकि ओड पे कौन आ रहा है। अब ए आएगा, ए पर डे कितनी चेयर बनाता है 3, पर बनवाने कितनी है, एक ही रह गई है। 36 यूनिट टोटल वर्क है ना, तो बनवाने कितनी है 1, और बनाता कितनी है एक दिन में 3। तो जाहिर सी बात है फुल डे हम उसका यूज नहीं करेंगे ना, उस डे का कितना पार्ट 1/3 पार्ट, ठीक है। तो यानी वर्क टोटल कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 14 डेज तो कंप्लीट थे, 14 1/3 डेज, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। देखिए इस क्वेश्चन में ना हमें लिखना नहीं है, 1/2 का मतलब पता है क्या है, कि अगर ए ना टोटल वर्क कितना है ये एक रेशियो को बताता है। अगर टोटल वर्क इज 2 यूनिट, 2 चेयर बनानी है, तो उसमें से एक चेयर बनाने में ना वो 5 डेज ले रहा है। न्यूमरेटर किसको डिफाइन करता है, जो वर्क वो कर रहा है, और डिनोमिनेटर किसको करता है, जो एक्चुअल है। एक्चुअल वर्क 2 चेयर बनाने का था, पर वो उसमें से एक चेयर बनाने में 5 डेज ले रहा है। तो यानी कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लेगा, जस्ट ट्वाइस हो जाएगा। जब एक चेयर में 5 डेज तो 2 चेयर में 10 डेज, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी ए की टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 10 डेज। सेकेंड लाइन इज बी कैन डू 3/5। 3/5 क्या डिफाइन करता है, कि टोटल अगर 5 चेयर थी। अब आप कहेंगे मैम वर्क सेम कैसे है, यहाँ पे तो टोटल 2 लिया, यहाँ पे 5 लिया। बेटा मैंने क्लियर किया कि ये रेशियो को बताता है, अगर टोटल 5 है ना, उसमें से इतने में इतनी बना, वर्क सबका सेम है, ठीक है। अगर 5 चेयर है, उसमें से 3 चेयर बनाने में कितना 9 डेज, 3 चेयर में 9 डेज, तो 1 चेयर में 3 डेज, ठीक है। 3 चेयर बनाने में कितना 9 डेज, तो 1 चेयर बनाने में 3 डेज, एंड 5 चेयर बनाने में कितना 15 डेज, ठीक है। तो बी कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम इज 15 डेज। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट इज सी कैन डू 2/3, ठीक है, 2/3 पार्ट जो वर्क है ना, सी कितने टाइम में कर रहा है 8 डेज में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 यूनिट वर्क करने में वो 8 डेज, तो 1 यूनिट में 4, एंड 3 यूनिट टोटल वर्क है तो 12 डेज। तो सी की टाइम ड्यूरेशन इज 12 डेज। ठीक, एलसीएम इज 60 यूनिट, ठीक है। अब तो हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि तीनों मिलके इफिशिएंसी इसके कितनी आ जाएगी 6, 4 एंड 5, कितने टाइम में तीनों मिलकर वर्क को कंप्लीट करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। यहां से हम आगे का प्रोसेस जानते हैं कैसे करना है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट इज ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, ठीक है। ए कितने टाइम में कर रहा है 10 डेज में, बी कितने टाइम में कर रहा है 20 डेज में, एंड सी सेम वर्क को 30 डेज में। तो कैल्शियम इज 60 यूनिट, ए की एफिशिएंसी इज 6 यूनिट, एंड बी की एफिशिएंसी इज 3 यूनिट, एंड सी की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट। नेक्स्ट लाइन क्या कही है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज, ठीक है। ए स्टार्ट वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी, 4 डेज तक तो वो नॉर्मल एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं, तीनों ने मिलकर वर्क को स्टार्ट किया है। तीनों की पर डे की एफिशिएंसी मैं कहूँ तो कितनी है 6 इंटू में 3, 6 प्लस में 3 एंड प्लस 2, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11 पर डे वो चेयर बनाते हैं, और 4 डेज के लिए उन्होंने वर्क किया, ठीक है। तो 4 डेज में कितनी चेयर बनाई होगी 44, रिमेनिंग रह कितनी गई है 16, क्योंकि टोटल वर्क इज 60। नेक्स्ट लाइन क्या कही है कि ए स्टार्ट वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी एंड सी स्टार्ट वर्क हिज हाफ ऑफ द एफिशिएंसी। तो वर्क कितने टाइम में, ए की एफिशिएंसी क्या हो गई डबल, ठीक है। ए की एफिशिएंसी क्या हो गई है डबल, एंड सी की क्या हो गई है हाफ। तो ए की अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 यूनिट, बी की कांस्टेंट ही है सी 3, एंड सी की हाफ हो गई, ठीक है। पर अब हमें क्या कहा गया है, ऐसा तो नहीं बोला गया कि बी बीच में वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ कंडीशन दी है कि ए स्टार्ट वर्किंग विद, ठीक है, आफ्टर 4 डेज ए स्टार्ट वर्किंग विद डबल एफिशिएंसी एंड सी स्टार्ट वर्किंग विद हाफ ऑफ द एफिशिएंसी, ठीक है। तो वर्क कितने टाइम में, अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई है हमारे पास, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 15 प्लस 1 इज 16 यूनिट, और कितना अगर हम बात करें कितना वर्क रह गया 16 यूनिट, 16 यूनिट वर्क ही रह गया, और अब तीनों 16 यूनिट वर्क ही पर डे कर रहे हैं, तो कितने दिन में 1 डे में वो वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है 4 प्लस 1 इज 5 डेज, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली वेजेस पे बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वेजेस का मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दिया है, ए को जो वेजेस मिलता है ना 3.5 मिलता है, ठीक है, पर डे का, और बी को 2.5, ठीक है। एंड ए को टोटल वेजेस कितना मिल रहा है, 63 रुपीज। तो उसने कितने टाइम वर्क किया है, 63 डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है। तो देखिए 63 डिवाइडेड बाय 3.5, जिसे मैं 7/2 लिखती हूँ, 2 आइज ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, 18 डेज, यानी ए ने कितने दिन के लिए वर्क किया है, 18 डेज। ऐसे ही हम बी के लिए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है, 75, 5/2, 15 इंटू में, ये तो बी की वैल्यू है 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कही है, बोथ ऑफ टाइम, दोनों मिलकर वर्क करते हैं तो कितने टाइम में करेंगे। देखो टिक एल्सियम इज 90, ए की इफिशिएंसी इज 5 एंड बी की इफिशिएंसी इज 3, ठीक है। दोनों मिलकर वर्क को करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, पहले हमें ये देखना है 90/8, ठीक है। जो भी डेज आएंगे इसमें से हमें ये पॉइंट समझना है, वो जो डेज आएंगे ना, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई हमें किससे कर देनी है, इनकी इफिशिएंसी से, और हमसे टोटल, ठीक है। यहाँ ये तो हमारे पास टोटल आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में हम टोटल 3.5 एंड 2.5, तो दोनों का टोटल वेजेस कितना हो गया, 6, इनटू में 6 कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट वेजेस आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट इज, ए कैन डू इन 10 डेज, बी कैन डू इज 12 डेज, ठीक है। ए किसी वर्क को कितने में टाइम में कर रहा है, 10 डेज में, एंड बी सेम वर्क को कितने टाइम में कर रहा है, 12 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, बी लीव एंड ए अलोन कंटिन्यूसली 2 डेज, ठीक है। सबसे पहले वही वर्क फाइंड करेंगे, टोटल वर्क इज 60 यूनिट, इफिशिएंसी इज 6 एंड बी की इफिशिएंसी इज 5। दोनों ने मिलकर वर्क को स्टार्ट किया है, पॉइंट समझना, क्या कंडीशन दी है, ए और बी ने कितने दिन वर्क किया, उन्होंने 3 डेज। 3 डेज में कितना वर्क किया होगा, 11 इंटू में 3 इज 33, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी लीव, बी ने वर्क को छोड़ दिया है, ए ने कंटिन्यू किया है कितने दिन, 2 डेज। ए की पर डे की एफिशिएंसी 6 यूनिट, 6 इंटू में 2, कितना वर्क किया है, 12 यूनिट, ठीक है। आफ्टर दैट सी ज्वाइन एंड कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज, यानी ए और के साथ अब कौन है, सी, ठीक है। सी की एफिशिएंसी में सी मान लेती हूँ, ठीक है। और कितने टाइम में वर्क किया, इन्होंने 2 डेज वर्क किया। अब रिमेनिंग वर्क है कितना, तो यहाँ से अगर इसे ऐड करते हैं तो ये कितना आता है, 45। रिमेनिंग वर्क है कितना, 15 यूनिट, ठीक है। जिस 15 यूनिट में ए अगर हम बात करें तो ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, 2 डेज में वो 12 यूनिट तो ए ही वर्क कर रहा है, बचा हुआ वर्क ही सी कर रहा होगा। तो सी 2 डेज में कितनी चेयर बना रहा है, 3, ठीक है। तो सी की इफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो इफिशिएंसी कितनी होगी, 3/2। 2 डेज में 3 चेयर, तो 1 डे में 1.5 चेयर, यानी 3/2, ठीक है। हमसे ये पूछा गया सी अकेले वर्क को कितने टाइम में करेगा, सी का टाइम, टोटल वर्क इज 60, सी की इफिशिएंसी 3/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 40 डेज। सी इस वर्क को अकेले कितने टाइम में करेगा, 40 डेज, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे पाइप एंड सिस्टम, जो इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक डिस्कस करूंगी।